मैं इसे इसलिए साझा कर रही हूं क्योंकि मैं इसे बहुत लंबे समय तक अकेले ही लेकर चलती रही हूं। ये विश्वासघात और विश्वासघात की कहानी है, और जिस क्षण मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना जीवन वापस लेना होगा, मेरे पति एलेक्स, जिस आदमी से मैं कभी बहुत प्यार करती थी, ने हमारे घर में 3 लोगों को आमंत्रित किया और कहा कि वे मेरे लिए वहां थे। उस रात जो हुआ वो कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम 7 साल से शादीशुदा थे और उस समय के अधिकांश समय मैंने खुद से कहा कि उनके पास एक मजबूत व्यक्तित्व था। वो बाहरी लोगों के लिए आकर्षक थे, लेकिन मांग करने वाले और दबंग थे। घर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सीमा पार कर जाएगा। उसने उस रात ऐसा किया। ये किसी भी अन्य शाम की तरह शुरू हुआ। मैंने रात का खाना बनाया, हम खाने के लिए बैठे और फिर उसने लापरवाही से इसे बातचीत में छोड़ दिया। मैंने आज रात कुछ दोस्तों को आमंत्रित किया है। मैंने पूछा कि कौन, और वह मुझे अजीब सी मुस्कान दी। जिम से आए 3 लड़के आपको पसंद आएंगे पहले। तो मैंने सोचा कि वो किसी तरह की सामाजिक सभा आयोजित करना चाहता है, लेकिन जब मैंने पूछा कि वे इतनी देर से क्यों आ रहे हैं, तो उसने बस इतना कहा कि आप देखेंगे। उसके लहजे ने मुझे असहज कर दिया, लेकिन मैंने उस पर जोर नहीं दिया। मैं उसके व्यवहार को नजरअंदाज करने का आदी था। उम्मीद करता था कि ये कुछ भी नहीं था। रात के 10 बज चुके थे। जब दरवाजे की घंटी बजी तो एलेक्स ने दरवाजा खोला और उनका अभिवादन किया जैसे कि वे पुराने दोस्त हों। वे एक एक करके अंदर आए। पहला आदमी लंबा और एथलेटिक था। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी जिसने मुझे तुरंत परेशान कर दिया। दूसरा पतला और शांत था। उसकी तीखी आंखें चारों ओर घूम रही थी। कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे आंक रहा था। तीसरा व्यक्ति 40 वर्ष से अधिक उम्र का था और वो सबसे शांत और मिलनसार लग रहा था, जिसने किसी तरह उसे सबसे अधिक अस्थिर बना दिया। उन सभी ने मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और एलेक्स ने हमें बहुत कुछ बताया है। तुम्हारे बारे में मैंने विनम्रता से मुस्कुराया, लेकिन कुछ गहराई से गलत लग रहा था। एलेक्स ने उन्हें पेय की पेशकश की और वे लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जबकि मैं रसोई में खड़ा था। जमे हुए मैं उनके साथ शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन एलेक्स ने मुझे बुलाया। हमारे साथ बैठो। उसकी आवाज में कोई अनुरोध नहीं था, ये एक आदेश था। पुरुषों ने मेरे रूपरंग के बारे में टिप्पणी करना शुरू कर दिया। पहले तो ये सूक्ष्म था कि आप सुंदर हैं। उनमें से एक ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे ने कहा कि एलेक्स भाग्यशाली है। मुझे असहज महसूस हुआ, लेकिन एलेक्स ने ऐसा अभिनय करते हुए हंसा कि ये वास्तव में एक था। सब कुछ सामान्य था। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज रात की सारी बातें साझा करने के बारे में है। मैं स्तब्ध रह गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब झुका, जैसे उसे खुद पर गर्व हो। ये लोग तुम्हारे लिए यहाँ हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रहा था। मेरा अपना पति, जिस आदमी पर मुझे लगता था कि मैं भरोसा कर सकता हूं, वो वहां बैठा था, मुझे ये बताते हुए कि उसने इन लोगों को मेरे लिए आमंत्रित किया था। वो घबराहट और अविश्वास का वर्णन करती है कि कैसे उसका दिमाग दौड़ गया, क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा था। उनमें से एक ने आगे झुककर मेरे हाथ को छुआ। मैंने सहज रूप से पीछे खींच लिया, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराया। आराम करो, उसने कहा कि एक और आगे बढ़ गया। मेरे करीब आकर उसका घुटना मेरे घुटने से टकराया। मैं महसूस कर सकती थी कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। मेरी छाती में जकड़न हो रही है। एलेक्स बस वही बैठा देख रहा था, जैसे ये सब किसी बीमार योजना का हिस्सा हो। मैंने उसकी ओर देखा और अपनी आंखों से उससे विनती की कि वो इसे रोक दे, लेकिन उसने कहा कि ये ठीक है, इससे पहले कि मैं जान पाता तुम्हें इसमें मजा आएगा। लंबा आदमी खड़ा हो गया और उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। अन्य लोगों ने भी अपनी जैकेट उतारनी शुरू कर दी। उनकी हरकतें सोच समझ कर थी। मैं खड़ा हो गया। मेरी आवाज कांप रही थी। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं।
एलेक्स के चेहरे पर भाव गहरा गए। नाटकीय मत बनो, उसने धीमी लेकिन धमकी भरी आवाज में कहा कि ये हो रहा है, चाहे आपको ये पसंद हो या नहीं। पुरुष उनके करीब आ रहे थे, मेरे लिए हाथ बढ़ा रहे थे। उनमें से एक ने मेरे कंधे को छुआ और मैं चिल्लाई, मुझसे दूर हटो। मैंने उसे दूर धकेलते हुए चिल्लाया। मैं एलेक्स की ओर मुड़ी, मेरी आवाज बढ़ रही थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। उसने बस मुझे ठंडे और अलग भाव से देखा, जैसे कि मैं लाइन से बाहर था। कोई तमाशा मत बनाओ, उसने कहा, तुम खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। मैं महसूस कर सकता था कि कमरे में हवा भारी हो गई थी। जैसे जैसे पुरुष बोल्ड होते गए, यह स्पष्ट था कि वे नशे में थे। उनकी हंसी तेज थी, उनकी हरकतें अधिक उन्मुख थी। उनमें से एक वो मेरे करीब झुका, उसका हाथ मेरी जांघ को छू रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मेरा शरीर अकड़ रहा था। मैंने खुद को सोफे के कोने में धकेल दिया। एक और बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी और मैं महसूस कर सकती थी। उसकी त्वचा खुरदरी थी। जब उसने अपना अंगूठा मेरी उंगलियों पर फिराया, तुम बहुत तनाव में हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि ये सब किसी तरह का खेल हो। मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। लंबा वाला शराब के नशे में उसकी आंखें चमक रही थी। वो उठ खड़ा हुआ और मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। उसके हाथ मेरे कंधों पर थे। मुझे हॉल के नीचे बेडरूम की ओर ले जाते हुए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने चिल्लाया, लेकिन वो केवल हंसे। एक धीमी कर्कश ध्वनि जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। अन्य लोग हमारे पीछे आए। उनके कदम भारी थे, उनकी आवाजें लड़खड़ा रही थी, क्योंकि वे कुछ बुदबुदा रहे थे। मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि मैं क्या कह रहा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि ये फट जाएगा। उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। मेरी पीठ गद्दे से इतनी जोर से टकराई कि मैं हांफने लगा। उनमें से एक दुबला पतला आदमी, जिसकी आंखें तीखी थी, मेरे बगल में बिस्तर पर चढ़ गया। उसके हाथ मेरी बाहों पर चल रहे थे और मेरी कमर पर। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फंस गया हूं। उनके हाथ हर जगह मेरे पैरों को पकड़ रहे थे, मेरे पेट को छू रहे थे और मेरे कपड़े खींच रहे थे। लंबा आदमी बिस्तर के पैर पर खड़ा था, अपने बेल्ट को खोल रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आराम करो, उसने कहा, जैसे कि वो शब्द मुझे आराम दे सकता है। स्थिति कम भयावह है, इसे रोके। मैंने उनकी पकड़ के खिलाफ चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वे अधिक मजबूत थे। बूढ़ा आदमी मेरे ऊपर झुक गया और मेरी कलाइयों को मेरे सिर के ऊपर दबा दिया। उसकी सांसों में शराब थी। जब वो फुसफुसाया कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा, मेरा विश्वास करो। मेरा अपना पति खड़ा था, कमरे के कोने पर टिकी हुई दीवार पर अपनी बाहें पार करके। वो उन्हें रोक नहीं रहा था, वो शब्द नहीं बोल रहा था, वो बस देख रहा था। आंसुओं ने मेरी दृष्टि को धुंधला कर दिया, क्योंकि दुबले आदमी के हाथ मेरी शर्ट के हेम पर चले गए और इसे ऊपर खींच रहे थे। मैंने और अधिक संघर्ष किया। जैसे ही मैंने कहा, मेरी आवाज टूट गई। मैंने उनसे रुकने की विनती की, लेकिन वे केवल हंसे। वे नशे में हैं। राज्य उन्हें बोल्डर कूलर बना रहा है, कृपया नहीं। मैं रोया, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे शब्द दीवारों से टकराकर अनसुने रह गए। लंबा व्यक्ति अब तक अपने अंडरवियर तक उतार चुका था। उसकी आंखें चमक रही थी, क्योंकि वो बिस्तर पर चढ़ गया। उसके हाथ मेरी जीन्स के कमरबंद तक पहुंच गए और मैंने खुद से सोचा कि ये वही है। एक पल के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं जम गया। मेरे अंदर की लड़ाई लड़खड़ा गई, क्योंकि डर ने पूरी तरह से मुझ पर कब्जा कर लिया। मेरे दिमाग में आगे क्या हो सकता है, इसकी तस्वीरें उभरने लगी। लेकिन तभी मेरे अंदर कुछ गहराई में एड्रेनालिन का एक उछाल आया, शुद्ध अस्तित्व की प्रवृत्ति का क्रोध। मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और उस एहसास ने मुझे वो ताकत दी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने शरीर को मरोड़ा और किसी तरह वहां पहुंच गया। लंबे आदमी को लात मारकर मेरा एक पैर छुड़ाऊं पेट में जोर से चोट लगने के कारण वो लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरा
और उसने अपने पेट को पकड़ते हुए कोसना शुरू कर दिया। दुबले पतले आदमी ने मेरी कलाई पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने उस क्षण का उपयोग उसे अपने ऊपर से हटाने के लिए किया। मैं बिस्तर से उतरी, मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने सबसे पास की वस्तु लैंप को पकड़ लिया और इसे मेरे सामने एक हथियार की तरह पकड़ लिया। मुझसे दूर रहो, मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज फटी हुई थी लेकिन भयंकर थी। पुरुषों ने संकोच किया। उनके नशे की हालत ने उन्हें प्रतिक्रिया करने में धीमा कर दिया। मैं दरवाजे की ओर पीछे हट गया। मेरी आंखें उनके बीच घूम रही थी। अगर दीपक को घुमाने के लिए तैयार थी, उनमें से कोई भी करीब आया। एलेक्स ने आखिरकार अपने स्वर को ठंडा और अलग कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम एक दृश्य बना रहे हो। मैंने उसकी ओर रुख किया। मेरे हाथ क्रोध से कांप रहे थे। एक दृश्य बना रहे हो? तुमने ये होने दिया। तुम वहीं खड़े रहे और देखते रहे, जबकि वे मैं नहीं कर सका। यहां तक कि वाक्य पूरा करते ही रूम ने लिविंग रूम से मेरा कोट पकड़ लिया और दरवाजे की ओर भागा। एक आदमी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई और कहा, चलो ऐसे मत बनो। लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे हाथ कांप रहे थे इतनी बुरी तरह से कि मैं मुश्किल से अपनी चाबियां इग्निशन में डाल पाया। लेकिन एक बार जब मैंने ऐसा किया तो मैं जितनी तेजी से भाग सकता था, भाग गया। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। मुझे बस उस रात भागना था। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर गया और उसे सब कुछ बताया। वो बहुत भयभीत थी और मैं भी। मैंने जो शब्द जोर से कहे उससे यह संभव हो गया। सब कुछ अधिक वास्तविक लगता है और मुझे पता था कि अगले दिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने तलाक के वकील की तलाश शुरू कर दी। एलेक्स ने मुझे समझाने के लिए, माफी मांगने के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं जानती थी कि वो वास्तव में किस तरह का आदमी था और मैं नहीं थी। मैं उसे अब और मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं करने दूंगी। उसे छोड़ना मेरे लिए सबसे कठिन काम था, लेकिन यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला भी था। उस रात मुझे पता चला कि मैं जितना सोचती थी उससे ज्यादा मजबूत हूं। मेरा शरीर मेरा अपना है और किसी को भी, यहां तक कि जिस आदमी से मैंने शादी की है, उसे भी मुझसे यह छीनने का अधिकार नहीं है। अगर आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा फंसा हुआ, शक्तिहीन या नियंत्रित महसूस किया है जिस पर आपने भरोसा किया था, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप अकेली नहीं हैं। आपको उसमें रहने की जरूरत नहीं है। स्थिति आप छोड़ सकते हैं और आप छोड़ने के लायक हैं। मैं ये कहानी इसे फिर से जीने के लिए नहीं, बल्कि इसे देखने वाले हर किसी को ये याद दिलाने के लिए साझा कर रहा हूं कि आपका मूल्य किसी और के कार्यों से परिभाषित नहीं होता है। आप खुद से ज्यादा मजबूत है, जानिए, और आप लड़ने लायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।